आज हम थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है मुग़ल एम्पायर। आप लोगों ने कभी ताजमहल, लाल किला या बुलंद दरवाज़ा देखा है? ताजमहल जो आगरा में है, रेड फोर्ट जो दिल्ली में है, बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में है। ये सब आर्किटेक्चर पीसेस हैं जो कि मुग़ल रूलर्स ने बनवाए थे। अभी आर्किटेक्चरल पीसेस क्यों? क्योंकि ये वो पीसेस हैं जिनका आज हम किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। बहुत बड़ी बड़ी, बहुत ऊंची, बहुत शानदार बिल्डिंग्स बनाई गई हैं। बिफोर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुगल रूलर सल्तनत पीरियड वॉज देयर। अभी मुगल रूल के आने से पहले सल्तनत पीरियड चल रहा था कि सल्तनत पीरियड में कुछ राजास थे जिन्होंने इंडिया पर रूल किया। फिर सल्तनत पीरियड के बाद मुगल रूल आया। मुगल पीरियड में कुछ राजा थे जिन्होंने इंडिया पर रूल किया, और सल्तनत पीरियड के समय कुछ समय और राजपूत स्टेट भी थे। हम इस चैप्टर में मुगल एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे। द मुगल एम्पायर वॉज स्टैब्लिश्ड बाय बाबर इन 1526 AD। के इंडिया में जो मुगल एम्पायर था उसको बाबर ने 1526 AD में स्टैब्लिश किया था। हिज ओरिजिनल नेम वॉज ज़ाहिरुद्दीन मोहम्मद बाबर, और उनका असली नाम, पूरा नाम था ज़ाहिरुद्दीन मोहम्मद बाबर। इन पानीपत ए बैटल वॉज फॉट बिटवीन बाबर एंड इब्राहिम लोदी। 20 अप्रैल 1526 में पानीपत में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पहली लड़ाई हुई, जिसको हम पानीपत की पहली लड़ाई के नाम से जानते हैं। दिस बैटल इज नोन एज द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। अभी जैसा हमने पढ़ा समझा कि ये जो लड़ाई है वो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के नाम से जानी जाती है। बाबर यूज्ड cannons in this battle and defeated Ibrahim Lodi and laid foundation of the Mughal Empire in India। अब यहाँ पर बाबर की इब्राहिम लोदी से लड़ाई हुई और इब्राहिम लोदी हारा, और यहाँ से मुग़ल एम्पायर इंडिया में शुरू हो जाता है। आइए पढ़ते हैं मुग़ल रूलर्स के बारे में। मुग़ल रूलर्स में कौन कौन आए? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगजेब। ये सारे राजा हैं, रूलर्स हैं जिन्होंने मुग़ल रूलर्स थे मुग़ल टाइम पर, इन राजाओं ने यहाँ पर राज किया। सबसे पहले पढ़ते हैं बाबर के बारे में, जिनका टाइम पीरियड है 1526 से लेकर 1530 AD तक। बाबर वॉज ए इंटेलिजेंट एंड पावरफुल वॉरियर। ये एक इंटेलिजेंट और पावरफुल वॉरियर थे। वॉरियर मतलब लड़ाकू, जो लड़ाई लड़ते हैं। ही वॉज ए फ्लुएंट इन पर्शियन एंड अरबिक, और इनको पर्शियन अरबिक लैंग्वेज बहुत अच्छे से आती थी। ए नेचर लवर एंड ए राइटर, और इनको नेचर से बहुत प्यार था, और राइटर भी थे, लिखने का काम करते थे, लिखते थे, कविताएं लिखते होंगे, लिटरेचर लिखते होंगे, लेख लिखते होंगे। ये एक राइटर थे। ही रोट ऑटोबायोग्राफी, और उन्होंने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी जिसका नाम था तुजुक ए बाबरी, जो कि बाबरनामा, मतलब इन्होंने खुद के ऊपर ही एक लेख लिखा जो कि वर्ल्ड लिटरेचर का एक फेमस वर्क है। वर्ल्ड लिटरेचर मतलब विश्व में लिखे गए, वर्ल्ड में लिखे गए जो भी लिटरेचर्स हैं, जो भी लेख हैं, उनमें से एक फेमस लेख है तुजुक ए बाबरी, जो कि बाबरनामा है, जिसे बाबर ने खुद ने लिखा है। हुमायूं 1530 AD से लेकर 1540 AD, देन अगेन 1555 AD से लेकर 1556 AD। अब देखिए यहाँ पे जो फिर से जो टाइम पीरियड दिया गया, अभी कोई भी राजा आएगा एक टाइम से शुरू होकर एक टाइम पर आके ख़त्म करेगा, लेकिन यहाँ पर क्या है 1530 से लेकर 1540 तक का टाइम पीरियड देकर 1555 से दोबारा शुरू किया है। यानी 1540 से लेकर 1555, ये जो 15 ईयर्स का बीच का जो गैप था, कुछ हुआ होगा जो कि 1555 से लेके अगेन एक साल के लिए 1556 तक हुआ। इसका मतलब हम ऐसा समझ सकते हैं कि इन्होंने 1530 से लेकर 1540 तक रूल किया। 15 ईयर्स शायद बीच में नहीं रहे थे, कहीं चले गए होंगे, अगेन 1555 पर आके और 1556 तक इन्होंने रूल किया। कहीं चले गए होंगे या इनको भेज दिया गया होगा, जो कुछ भी है समझते हैं। हुमायूं असेंडेड टू द थ्रोन ऑफ दिल्ली इन 1530। हुमायूं जो है 1530 में दिल्ली के राजा बने। हुमायूं मीन्स लकी। अब ये जो इनका नाम है, इनके नाम का मीनिंग है लकी।
बट ही फेस्ड मैनी डिफ़िकल्टीज इन लाइफ। जैसे इनका नाम है लकी, उस लकी नाम के हिसाब से इनकी जो लाइफ थी ईजी नहीं थी, इनकी लाइफ डिफ़िकल्टियों से, मुसीबतों से भरी हुई थी। ही फॉट ए बैटल अगेंस्ट सुल्तान बहादुर शाह ऑफ गुजरात एंड शेर शाह। और हुमायूं ने गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह से लड़ाई लड़ी और शेर शाह से भी लड़ी। द पावरफुल ऑफ बिहार, शेर शाह जो थे वो बिहार के पावरफुल रूलर थे। 1540 की बात है। शेरशाह डिफीटेड हुमायूं इन द बैटल ऑफ कन्नौज। अब शेरशाह ने हुमायूं को हरा दिया कन्नौज के बैटल में। एंड ड्रोव हिम आउट ऑफ इंडिया, और इनको इंडिया से बाहर भेज दिया। अब देखिए यहाँ पे जो है कि जो हमने पढ़ा कि शेरशाह ने हुमायूं को हराया और उनको इंडिया से बाहर भेजा, तो हम समझ सकते हैं कि 1540 से लेकर 55 तक का जब इन्होंने रूल किया होगा, शेरशाह ने इनको हराया और इंडिया से बाहर भेजा, तो इंडिया में वो दोबारा 40 के बाद 55 में आए होंगे, जो कि फिर उसके बाद एक साल की रूल किया। इसीलिए यहाँ पे 1530 से लेकर 1540 तक का टाइम पीरियड दिया है। हुमायूं लॉस्ट हिज एम्पायर एंड एस्केप टू ईरान। हुमायूं अपना एम्पायर हार चुके थे और ईरान भाग गए, बचकर यहाँ से निकल गए कि शेरशाह से एक बार तो हार चुके हैं, दूसरी बार का नुकसान ना हो जाए। बट ए फ्यू ईयर्स लेटर, अब कुछ सालों के बाद, ही केम टू इंडिया अगेन, फिर से वो इंडिया आए। 1540 से 55 का जो गैप है, ये वही गैप है जहाँ पर वो दोबारा इंडिया आए विद द हेल्प ऑफ द एम्परर ऑफ ईरान। अब ये गए थे बचकर ईरान में, और कुछ सालों के बाद ईरान के एम्परर के साथ दोबारा इंडिया में आते हैं, 45 में आते हैं। ही कॉन्क्वर्ड काबुल एंड कंधार। अब ये काबुल कंधार जो कि आज इंडिया में नहीं है, इंडिया के बाहर के सिटीज़ टाउन्स हैं, वहाँ पर इन्होंने जीत हासिल की। 55 की बात हो रही है। एंड री स्टैब्लिश रूल इन ओवर इंडिया। अब दोबारा उन्होंने इंडिया में रूल को स्टैब्लिश किया, दोबारा अपने आप को यहाँ पे स्थापित किया और रूल करना शुरू किया। देखिए 55 की बात हो रही है। हुमायूं वॉज फॉन्ड ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग लाइक हिज फादर। हुमायूं को पढ़ना और लिखना बहुत अच्छा लगता था, जैसे कि उनके फादर को अच्छा लगता था। ही फाउंडेड ए टाउन नेम्ड दीनपिना नियर दिल्ली। और इन्होंने दिल्ली के नज़दीक एक टाउन बसाया जिसका नाम था दीनपिना। ही डाइड आफ्टर फॉलोइंग डाउन द स्टेप्स ऑफ द लाइब्रेरी ड्यूरिंग द इवनिंग पीरियड। अब जब शाम को प्रेयर होती है, जैसे हम सुबह प्रेयर करते हैं, कभी कभी शाम को प्रेयर करते हैं, कई लोग होते हैं सुबह भी करते हैं शाम को भी करते हैं, तो ये हुमायूं थे शाम के प्रेयर के समय जब वो लाइब्रेरी से उतर रहे थे, सीढ़ियों से उतर रहे थे, तो सीढ़ियों से गिर गए और गिरने से उनकी डेथ हो गई। अब हम पढ़ेंगे शेरशाह सूरी 1540 से लेके 1545 एडी तक। अब देखिए जब हुमायूं फर्स्ट टाइम 1530 से 1540 तक रूल कर रहे थे और उनको हराया था शेरशाह ने और उनको इंडिया से बाहर भेज दिया था, तो 40 के बाद से 45 का ये जो 5 साल का पीरियड है वो शेरशाह सूरी का है। कि इस समय शेरशाह सूरी ने रूल किया था। शेरशाह वॉज ए मुस्लिम ऑफ द अफगान डायनेस्टी। शेरशाह जो है अफगान डायनेस्टी के एक मुस्लिम थे। हिज ओरिजिनल नेम वाज फरीद खान, और इनका जो असली नाम था वो था फरीद खान था। ही इस्टेब्लिश्ड हिज रूल ओवर इंडिया आफ्टर डिफीटिंग हुमायूं, और इन्होंने अपना जो रूल है वो इंडिया में हुमायूं को हराने के बाद इस्टेब्लिश किया। ही वॉज ए रिफॉर्मर एंड ए जस्ट रूलर, और वो एक रिफॉर्मर थे, रूलर कहने के लिए रिफॉर्मर ज़्यादा थे, इन्होंने अच्छाई वाले काम ज़्यादा किए। ही इस्टेब्लिश्ड पीस इन द किंगडम बाय कंट्रोलिंग बैंडिट्स एंड रॉबर्स। इन्होंने किंगडम में चोर उचक्कों को कंट्रोल में लाकर किंगडम में शांति दी। ही इस्टेब्लिश्ड ए न्यू पोस्टल सिस्टम, और इन्होंने पोस्टल सिस्टम भी शुरू किया। न्यू मतलब पहले रहा होगा, और इनके टाइम में जो सिस्टम आया वो पहले से बेहतर रहा होगा, क्योंकि जैसे हम समझते हैं पढ़ते हैं कि रिफॉर्मर थे, तो न्यू पोस्टल सिस्टम को इस्टेब्लिश किया। ही बिल्ट इन्स फॉर ट्रेडर्स एंड पिलग्रिम्स। इन्स होता है रहने वाली जगह, जिस तरीके से हम आज देखते हैं कि होटल्स हैं, तो उस समय पहले होटल्स नहीं हुआ करते थे। पहले के टाइम पे कुछ रहने की जगह हुआ करती थी जिनको इन्स कहा जाता था। इस इन को शेरशाह सूरी ने बनवाया था, किसके लिए? ट्रेडर्स के लिए। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस के लिए एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं,
लंबा सफ़र है, जगह दूर है, तो कहीं रात को ठहरने के लिए, कहीं आराम करने के लिए इन्स बनवाए गए थे। एंड पिलग्रिम्स, पिलग्रिम्स मतलब एक तीर्थ स्थान, मंदिर, मस्जिद ऐसी जगह हो गई जहाँ पर जो सन्यासी हैं, साधु हैं, पुजारी हैं, अगर वो पूजा करते हैं, किसी जगह जाते हैं तो उनके ठहरने के लिए भी जगह। इंट्रोड्यूस द करेंसी ऑफ द रुपी एंड फॉर्म्ड ए ह्यूज आर्मी, और इन्होंने करेंसी को, जो कि रुपी है, उसको शुरू किया और एक बहुत बड़ी आर्मी भी बनाई। ही बिल्ट ए लॉन्ग हाईवे, ग्रैंड ट्रक रोड, और इन्होंने एक बहुत बड़ी रोड बनवाई, ग्रैंड ट्रक रोड, जो कि इंडिया के वेस्टर्न साइड से लेकर नॉर्थ इंडिया को जोड़ता है। विच कनेक्ट बंगाल एंड नॉर्थ इंडिया। देखिए ये है ग्रैंड ट्रक रोड, ग्रैंड मतलब बहुत बड़ी ट्रक रोड, जहाँ बहुत ट्रैफिक आना जाना लगा रहता है। बंगाल से लेकर नॉर्थ इंडिया तक को इतनी बड़ी रोड इन्होंने बनवाई। ही डाइड इन 1545 AD वाइल इंस्पेक्टिंग ए कैनन, और कैनन को इंस्पेक्ट करते करते 1545 में इनकी डेथ हो गई। नो पावरफुल रूलर लाइक हिम एवर केम टू द थ्रोन आफ्टरवर्ड्स। इसके बाद इनके जैसा कोई पावरफुल रूलर नहीं आया। कॉन्सिक्वेंटली इन 1545 AD हुमायूं इन्वेडेड दिल्ली एंड आगरा एंड डिफीटेड द अफगान्स एंड रीस्टैब्लिश्ड द मुगल एम्पायर। कॉन्सिक्वेंटली एज अ रिजल्ट, इनके डेथ के बाद, कि इनके डेथ होने की वजह से हुमायूं को एक बहाना मिला और उन्होंने दिल्ली पर आक्रमण किया, आगरा पर भी आक्रमण किया। अफगान के जो रूलर थे उस समय, उनको हराकर दोबारा मुगल एम्पायर स्टैब्लिश किया।